मार्केट में फ्रिज लेने जाओगे, ऑनलाइन तो अलग ही पागलपन चल रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न कहीं भी डाल दो, नेक्स्ट लेवल का कंफ्यूजन है भाई। 100 से ज्यादा ऑप्शन निकल के आ रही हैं। मेरा नाम है मनु और मैं आज आपको बताऊंगा 300 टू 400 लीटर्स की रेंज में बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन द मार्केट। अब 300 से 400 लीटर की जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं ना फ्रिज की, तो टेक्निकली अगर जाओगे तो 4-5 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। और अगर आपकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह फ्रिज यूज करती है ना, तो 400 लीटर भी आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। मेरे घर में तो फ्रिज खोलते हुए मुझे डर लगता है कि हल्का सा जोर से खोल लिया तो एक कटोरी के ऊपर एक और, एक के ऊपर एक और, कुछ भी हिल गया धड़ 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 नीचे। सो देखो, फ्रिज की कैपेसिटी ना लोगों पे डिपेंड नहीं करती, आप उसके स्टोरेज, आपकी यूजेज कैसी है उस पे डिपेंड करती है। और मैं मान के चलता हूँ, वी एज इंडियंस हमारी आदत है, हम वेस्टेज नहीं करते, हम एक कटोरिया भी रखते हैं संभाल संभाल के, बिकॉज वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। अब 300-400 लीटर की कैपेसिटी का फ्रिज, इसमें आप पूरा का पूरा पतीला डाल दो दूध का, बड़ी कढ़ाई आ जाएगी, कुकर समेत आ जाएगा आपका दाल। और कैपेसिटी इज गुड, बॉटल्स के रैक मल्टीपल मिल जाएंगे, ज्यादा बॉटल्स आ पाएंगी। फ्रीजर स्पेस आपको ऑलमोस्ट 70 टू 80 लीटर्स तो एवरेज फ्रीजर स्पेस मिलती है। आपकी आइसक्रीम आ जाएंगी, बर्फ आ जाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो द स्पेस इज वेरी वेरी गुड। अब आजकल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं, बट वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत जगह लेते हैं, और उन सब में ना एक मेजर प्रॉब्लम है कि फ्रीजर स्पेस बहुत बड़ी होती है। और मुझे ऐसा लगता है वी एज इंडियंस, हमारे फ्रीजर स्पेस ना 90% वेस्ट होती है, हम इतना फ्रीजर यूज नहीं करते। जो ये 300 टू 400 लीटर्स का साइज होता है ना, ये बिल्कुल एप्ट साइज होता है, बहुत बड़ा फ्रिज भी नहीं है, तो ओवरवेलमिंगली बहुत ह्यूज जगह भी नहीं लेगा आपका। और आपके फ्रिज के अंदर की जो जगह है ना, वो भी एक किचन के लिए एप्ट है, सब कुछ आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका उसमें। एक और चीज, जब मैं फ्रिज के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं स्टोर टू स्टोर जा रहा था, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आज भी स्टोर्स में नॉन इन्वर्टर फ्रिजेस को इतना ज्यादा पुश करा जा रहा है। लुक्स देखो, ये देखो, रैक देखो, पीछे की टेक्नोलॉजी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लगा है। सो मैं ये बोलता हूं कि 2026 में ना नॉन इन्वर्टर फ्रिज में हाथ भी नहीं डालना। देखो, नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर कंप्रेसर के काम करने का तरीका ना बहुत डिफरेंट है। जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, वो ऑन ऑफ साइकिल पे काम करता है। मतलब जब ऑन हो जाएगा, टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा। और वहीं पे इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, विच मीन्स कि अगर टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो स्पीड कम कर देता है, और टेम्परेचर कम होता है उसको दोबारा से तो स्पीड इंक्रीज कर देता है। सो होता क्या है कि उसमें नॉन कूलिंग जो पॉकेट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं नॉन इन्वर्टर में। सो टेक्निकली इन्वर्टर कंप्रेसर हमेशा बेटर और कंसिस्टेंट कूलिंग करेगा। अब ये आवाज भी कम करता है क्योंकि ऑन ऑफ साइकिल नहीं होता, और इसी ऑन ऑफ साइकिल ना होने की वजह से इसकी लाइफ भी बहुत बढ़िया होती है। एक एवरेज कंप्रेसर भी 15-20 साल खिंच जाता है। अब जब हम इन्वर्टर कंप्रेसर लेते हैं तो बिजली भी कम लगती है हमारी, हमारा आवाज का लेवल भी कम होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ऑन ऑफ साइकिल नहीं होता, तो ये ज्यादा लाइफ होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता, तो कूलिंग बेटर होती है, मेरा खाना ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है। अब इस कैटेगरी में मैंने 4 रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करे। चौथा है मेरी लिस्ट में वर्लपूल का 327 लीटर इंटेलीफ्रेश का कन्वर्टेबल 2 स्टार। अब ये 240 यूनिट कंज्यूम करता है अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, विच मीन्स रफली आपका 1900 से 2000 का सालाना बिल आएगा इसमें। बट देखो, ये टेस्ट कंडीशन में होता है। फ्रिज में ना स्टार रेटिंग बिल्कुल मायने नहीं रखती, आप कितनी बार खोलते हो वो मायना रखता है। आपने कहाँ रखा हुआ है, क्या जहां पे आपने फ्रिज रखा है वहां बहुत गर्मी है किचन के अंदर, या आपने एक रूम में रखा हुआ है जहां पंखा चलता रहता है, थोड़ी ठंडक है, तो गर्मी वाले रूम में रखोगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बिकॉज उसको एडजस्ट करना पड़ता है टेम्परेचर। और अगर आप कूल वाले रूम में रखोगे तो आपकी कंजम्पशन घट जाएगी। सो स्टार रेटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी कंजम्पशन पे मैटर करती हैं। तो लगभग लेके चलो कि कोई भी फ्रिज आपका इस रेंज में 2000 से 2500 का बिल तो देगा ही सालाना। 73 लीटर का फ्रीजर है, 254 लीटर का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है, और 10-in-1 कन्वर्टेबल के साथ आता है ये। अब इसी 327 लीटर्स में वर्लपूल का एक 5-in-1 कन्वर्टेबल भी आता है, लेकिन जो 5-in-1 कन्वर्टेबल है ना,
उसके फ्रीजर को आप पूरी तरह से फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज नहीं बना सकते, लेकिन 10-in-1 वाले को आप बना सकते हो। मैं यही रेकमेंड करता हूं बिकॉज यही ट्रूली एक सही कन्वर्टेबल है। 17 आवर्स तक ये अपनी कूलिंग को रिटेन करता है, विच शोज के इसकी इंसुलेशन इज टॉप ऑफ द लाइन। अब बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन, एक्सीलेंट। आप फ्रिज खोलते ही आपको पता चल जाएगा आपने एक प्रीमियम फ्रिज खोला है। सो क्वालिटी इज टॉप नॉच। अब ये इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट हो गया, इन्वर्टर पे चलना और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, ये सब तो देखो रेगुलर फीचर्स हैं जो इस रेंज में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेस्ट पार्ट है इसका कि इसके डोर में ना 4 रैक्स हैं, तो मेरी बॉटल स्टोरेज बहुत अच्छी है। और मेरे को लगता है गर्मी में ना पानी की स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नहीं तो मुझे लेटा के बॉटल अंदर फिट करनी पड़ती है जो मेरा दूसरी स्टोरेज यूज कर लेती है जहां पे मेरे को अपने पतीले रखने हैं। तो अगर मेरे पास डोर रैक्स ज्यादा है तो मैं स्टैंड अप में बॉटल ज्यादा अच्छे से रख पाता हूँ। 1 ईयर की इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 9 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर है। 35,000 के आसपास ये टॉप ऑफ द लाइन फ्रिज है, बेस्ट बाय में आना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे लिस्ट में नंबर 4 पे क्यों है? बिकॉज ऑफ सर्विस। ओनली वन एस्पेक्ट, दैट इज सर्विस। वर्लपूल ने ना थोड़ा सा सर्विस से मुझे लगता है ध्यान पीछे हटा रखा है। अगर ये सर्विस पे आ जाए ना तो इस फ्रिज को इस प्राइस में कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो अगर आपके एरिया में ना वर्लपूल सर्विस अच्छी दे रहा है देन गो फॉर दिस वन। ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा है, अंदर से बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड मैं इसको बेस्ट बाय की कैटेगरी ही दूंगा अगर आपके एरिया में सर्विस अच्छी है तभी। नंबर 3 है मेरी लिस्ट पे हायर का 358 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल। बहुत सारे 3 आ गए इसमें। 358 लीटर्स का है ये और 256 यूनिट्स कंज्यूम करेगा बिजली की एक साल में, एज पर द कंपनी अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2048 रुपए आते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रेंज के फ्रिज सब के सब 2500 के आसपास आपकी बिजली कंज्यूम करेंगे एक साल में, 2500 से लेके 2700 के बीच में। 74 लीटर का फ्रीजर है, 284 लीटर का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है और ये भी 10-in-1 कन्वर्टेबल है। सारे टफन ग्लास के रैक्स आते हैं इसमें, थिक इंसुलेशन मिलेगी, कंपनी क्लेम करती है कि वन ऑफ द थिकेस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं वो इसमें, और 60 मिनट्स में आइस भी मिलेगा। सो क्विक आइस फंक्शन भी है, जल्दी से बर्फ भी जमा देगा। देखो रेगुलर फीचर इसमें सारे मिलेंगे, जैसे एंटी बैक्टीरियल गैस्केट हो जाएगा, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हो गया, घर के इन्वर्टर पे चल जाएगा। अब ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है इसमें। अब ट्रिपल हो, डबल हो, 4 हो से क्या फर्क पड़ता है, कूलिंग बहुत बढ़िया करता है, नो डाउट अबाउट दैट। और कंपनी भी इसके इन्वर्टर कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी देती है। 1 ईयर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर हो गया। अब इसके डोर में ना हमें 3 रैक्स मिलते हैं, जैसे हमें वर्लपूल में 4 रैक्स मिलते थे, इसमें 3 मिलेंगे। जो भी कंपनी डोर में 3 रैक देती है वो नीचे का रैक हटा देती है। नीचे का रैक हटाने का मतलब ये हो गया कि इसका जो फ्रूट बास्केट, जो फूड जिसमें रखते हैं, जो वेजिटेबल बास्केट जिसको आप बोल सकते हो, वो बड़ी मिलेगी। बट ऑब्वियस है तभी उसकी जो रैक की जगह होती है ना, बॉटल रैक की, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। रेफ्रिजरेटर्स में ना हायर की बहुत अच्छी पकड़ है और उनके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं मार्केट में, मल्टीपल मॉडल लोडेड है, कहीं चले जाओ हायर ही हायर दिखेगा आपको। सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है, टियर 1 टियर 2 में एवरेज है, बट हाँ इनके कई ब्लैक पॉकेट्स भी हैं सर्विस में। आपके एरिया में कैसा है तभी आप कॉल लीजिएगा, वो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सर्विस इज इंपॉर्टेंट। 38,000 का लिस्टेड है ये ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड इट इज अ गुड बाय, डू चेक दिस आउट। नंबर 2 मैंने दिया है एलजी को, एलजी का 343 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर, 245 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, ये 3 स्टार मॉडल है। तो 1960 के आसपास आपकी बिजली की कंजम्पशन दिखाता है ईयरली, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 2500 के आसपास की बिजली ये भी कंज्यूम करेगा। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। 81 लीटर्स का मुझे फ्रीजर मिलता है इसमें और 262 लीटर्स का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है। यस, ये भी कन्वर्टेबल है, आप पूरे के पूरे फ्रीजर को नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर पाओगे। रेगुलर फीचर्स इसमें भी आपको सारे मिलेंगे, जैसे टफन ग्लास हो गया, क्विक आइस हो गया, स्टेबलाइजर फ्री, टफन ग्लास का रैक्स हो गया। हाँ, द गुड पार्ट इज कि इसके दरवाजे में भी 4 रैक्स हैं, विच मीन्स आपकी पानी की बोतल ज्यादा आएंगी इसमें। अब इसमें एलजी ने ना मल्टी एयर फ्लो कूलिंग सिस्टम दिया है, तो क्या होता है,
कि कूलिंग नीचे वाले रैक से लेके ऊपर वाले रैक तक, दरवाजे से लेके ऊपर के नीचे तक एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, विच मीन्स कि बहुत ही अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है ये। स्मार्ट डायग्नोस्टिक जैसा फंक्शन भी मिलेगा जो अपने आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट कर देता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है आपके फ्रिज में। स्मार्ट इन्वर्टर है, सभी कुछ स्मार्ट है एलजी के साथ। 1 ईयर की वारंटी है कंप्लीट और 10 ईयर्स ऑन द कंप्रेसर। बट देखो एलजी ना दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, प्रोडक्ट क्वालिटी और उस प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी। सो द एंटायर बाइंग एक्सपीरियंस विद एलजी इज ऑलवेज गुड। 39,000 का लिस्टेड है ये ऑनलाइन, थोड़ा महंगा है, लेकिन देखो एलजी ना पर लीटर के हिसाब से पैसे थोड़े ज्यादा ही लेता है और प्रीमियम ही चार्ज करता है 1,000-2,000 रुपए एक्स्ट्रा, ओनली बिकॉज द क्वालिटी दे प्रोवाइड। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेरी लिस्ट में ना ये वन ऑफ द बेस्ट बाइज में से आता है। नंबर 1 है मेरी लिस्ट पे सैमसंग का ना 350 लीटर्स का अल्टीमेट फ्रिज है। ये 2 स्टार मॉडल है जो मैंने लिया। इसका एक 3 स्टार मॉडल भी आता है जिसके आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 2 स्टार इज अ बेटर बाय और मैं वही बताऊंगा आपको आज। 243 यूनिट कंज्यूम करता है ये एक साल में, तो उन 1944 रुपीज के आसपास आता है, क्योंकि मैं 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से लगा रहा हूँ। बट आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ 2,500 रुपए अप्रोक्सीमेट आपकी कंजम्पशन लेगा ये। 75 लीटर्स का इसका फ्रीजर है, 275 लीटर का इसका फ्रेश फ्रूट कंपार्टमेंट है और 5-in-1 कन्वर्टेबल है। वैसे आप पूरे के पूरे फ्रीजर को ना फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल फ्रिज में। अब रेगुलर फीचर्स तो सारे ही मिलेंगे, टफन ग्लास हो गया, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हो गया, क्विक आइस हो गया, ये सारे रेगुलर फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट द बेस्ट फीचर जो इसका मुझे लगा वो है इसका ट्विन कूलिंग प्लस। अब ट्विन कूलिंग में ना 2 इंडिपेंडेंट इवेपोरेटर्स सेपरेटली कंट्रोल होते हैं। अब उससे क्या होता है, कूलिंग का जो प्रिसीजन है ना, जो टेम्परेचर प्रिसीजन है वो ज्यादा अच्छे से आता है, बेटर कूलिंग होती है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल बेटर होता है। पावर फ्रीज, पावर कूल, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे मिलेंगे और ये वाईफाई इनेबल्ड है। सो आप अच्छे से इसको अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो स्मार्ट थिंग ऐप के साथ जाके। इसमें सैमसंग का वर्ल्ड फेमस डिजिटल इन्वर्टर है, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है फ्रिज पे, 20 ईयर्स ऑन द इन्वर्टर, दैट्स ऑसम वारंटी। हाँ, इसके डोर रैक हमें 3 मिलते हैं। सो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिसके 3 डोर रैक्स होते हैं तो उसमें फ्रेश जो हम फूड स्टोर करते हैं, फूड इन द सेंस जो वेजिटेबल स्टोर करते हैं, वो हमें बड़ा मिलता है। बॉटल रैक एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये आपने टॉप 4 फ्रिज की लिस्ट देखी है जो 300 to 400 लीटर्स मिलते हैं आज की डेट में। सैमसंग हमें 38,000 रुपीज का कॉस्ट कर रहा है 2 स्टार मॉडल, और 3 स्टार वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो सेम चीज का। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद ना आप अपने लिए एक अच्छा फ्रिज ही लेकर आओगे। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, एक वो कूलिंग आइस पैड आता है, जेल पैड, वो अपने फ्रीजर में ना आप यूज करो और आपको उससे बेटर आइसिंग मिलेगी, बेटर कूलिंग मिलेगी। और हर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट ये बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, इससे उनकी फ्रीजिंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो जाती है। उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेक देम आउट। आपने कौन सा फ्रिज लिया अपने लिए, जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। आप कौन सा फ्रिज यूज कर रहे हो और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।